नमस्कार दोस्तों, वंदे मातरम। आज की इस प्यारी सी वीडियो हम जानेंगे रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार कि आखिर रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार की होती हैं। अभी पेपर हुआ 2024 का, काफी अच्छा रिजल्ट आया और इसी के साथ आपने देखा एमपी बोर्ड में जो सबसे लास्ट वाला क्वेश्चन था सी सेट का, उसमें बेसिकली ये क्वेश्चन पूछा गया है पूरे 4 नंबर का। यदि आज आप इस वीडियो में आए हैं तो मेरे भाइयों 4 नंबर तो पका के जाओगे तुम। फालतू बात ना करते हुए हम चलते हैं डायरेक्ट अपने टॉपिक के ऊपर। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार आखिर कितने प्रकार के होते हैं। रासायनिक अभिक्रिया शायद आपको पता होगी। रासायनिक अभिक्रिया मैं सीधे तौर पर बताऊं तो रासायनिक परिवर्तन है। अब रासायनिक परिवर्तन क्या है? परिवर्तन तो पहली बात 2 प्रकार के होते हैं, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन को ही हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। सीधी सीधी बात है, गणेश भगवान की आरती में हम जाते हैं और लास्ट में बहुत ही अच्छी आरती गाते हैं, कर्पूरे गौरम करुणावतारम संसार सारम। ये हम बेहतरीन कर्पूर गौरम वाली आरती गाते हैं। यहाँ पास एक अभिक्रिया होती है, छोटी सी अभिक्रिया होती है। जब ये श्लोक बोला जाता है तो कपूर जलाया जाता है। जब कपूर जलता है तो उधर पास अभिक्रिया होती है। आप देखेंगे कि कपूर पहले ठोस अवस्था में था, फिर वो गैस अवस्था में हो गया, है ना। तापमान में परिवर्तन आ जाएगा, रंग में परिवर्तन आ जाएगा। इन सभी मापदंडों से हम पता करते हैं कि कहाँ रासायनिक अभिक्रिया हुई है। वैसे तो रोजमर्रा की जिंदगी में आप रासायनिक अभिक्रिया देखते ही होंगे, तो ठीक आज हम इस पर बात करेंगे, इसके प्रकार के बारे में बात करेंगे। रासायनिक अभिक्रिया, व्हाट इज रासायनिक अभिक्रिया? इसका उत्तर आपको अभी मिला। तो रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार की होती हैं? 5 प्रकार की होती हैं। पहला क्वेश्चन आपका हल। 1 नंबर पक गए भैया, 1 नंबर लिख लो किनारे में। 1 नंबर पता चल गए, रिक्त स्थान में सही विकल्प में और सही जोड़ी में आ सकता है, तो 1 नंबर तुमने पका लिए। रासायनिक अभिक्रिया 5 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की? 5 प्रकार की। अब देखा भैया, सबसे पहली वाली कौन सी होती है हमारी अभिक्रिया? सबसे पहली होती है हमारी भैया संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया का है, कैसन होवत है, कैसन नहीं होवत है, का उदाहरण होते हैं, सब पता चलेगा आपको इस वीडियो में। संयोजन अभिक्रिया। अब देखो, एक अभिक्रिया आपने पढ़ी, दूसरी अभिक्रिया कौन सी है भैया? दूसरी अभिक्रिया है वियोजन अभिक्रिया। अब देखो, इनको याद रखने का भी तरीका आपको बताया जाएगा, सब बताया जाएगा, लास्ट तक बने रहना तुम, ठीक है। संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया बाबू हरो? विस्थापन। एक बार जोर से बोला सब जने, विस्थापन अभिक्रिया। चौथी कौन सी? द्विविस्थापन। चौथी कौन सी? द्विविस्थापन। बुक में आपके दिया है, आप उससे बाकायदा पढ़ सकते हैं। पढ़ने के बाद एक बार इस वीडियो को और देख लेना, रट जाएगी अभिक्रिया, पेपर में आएगी तो पूरे 5 नंबर तो तुमको मिलना ही मिलना है। 5वीं अभिक्रिया है, ये अभी अपन को नहीं पता, मतलब तुमको अभी बुक में देख लेना, लेकिन मैं नहीं बता रहा, अभी थोड़ी देर बाद बताऊंगा, पहले इनको समझाऊंगा। अब आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप इनको अच्छे से समझ लो या तो इनको आप अच्छे से रट लो। अब आपके हाथ में, आप क्या करना चाहते हो। 100 में से 95% लोगों का जवाब होगा कि नहीं भाई, हमको तो समझना है, समझे बिना काम नहीं होता, समझे बिना तो सवाल भी नहीं बनता, तब तो ये रासायनिक अभिक्रिया है। तो समझो ध्यान से, संयोजन। संयोजन से एक शब्द निकालो, संयोग। संयोग। अब हिंदी, अब अपन थोड़ा सा हिंदुस्तानी है तो हिंदी का भी कुछ इधर पास जानेंगे ना यार, थोड़ा मतलब तो निकलना चाहिए हिंदी का कुछ। संयोग। संयोग का क्या मतलब होता है बाबू हरा? संयोग का मतलब होता है मिलना। क्या होता है? मिलना। मिलना मिलाना। चलो अभी गाना वाना बाद में है ना। मिलना। तो परिभाषा क्या बनेगी? एक शब्द तो इसमें आएगा मिलना, लेकिन परिभाषा क्या बन रही? जल्दी बताओ जल्दी। ऐसी अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर कोई तीसरा नया पदार्थ बन। ऐसी अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर किसी तीसरे नए पदार्थ को बनाते हैं या फिर निर्माण करते हैं, तो उस अभिक्रिया को हम कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया का एग्जाम्पल क्या होगा साथियों? संयोजन अभिक्रिया का एग्जाम्पल देखो ध्यान से, C+O2 बराबर, ये तो पहली दूसरी का शायद बच्चा भी बता देगा, CO2। अब थोड़ा सा आपको अजीब लग रहा होगा, ये इधर बीच में मैंने S कहे लिखा है,
मैंने गैस का ही लिखो है, मैंने इधर पे गैस का ही लिखो है, तो ये तो अभी मेरे को नहीं पता। जल्दी बताओ क्या है इसका मतलब। तो देखो ध्यान से सुनो, नहीं तो सी, सी का मतलब कार्बन, कार्बन। एस, एस का मतलब होता है सॉलिड, एस का मतलब होता है सॉलिड, सॉलिड का मतलब हिंदी में होता है ठोस। तो कार्बन कैसा है, इधर ठोस है। ठोस का मतलब ये जो जैसे लकड़ी ठोस अवस्था, एकदम कड़ा कड़ा जो आपको हाथ में लगे, जैसे मारकर कड़ा कड़ा लग रहा है, ठोस। अब इधर पास O2, O2 का है भैया, सबको पता है जीवन दाहिनी गैस, क्या ऑक्सीजन। तो O2 इधर ऑक्सीजन क्या है, कौन सी अवस्था में है, जी। जी का मतलब क्या होगा, जी का मतलब होगा गैस, है ना। तो ये कौन सी अवस्था हो गई, गैसीय अवस्था हो गई। सब मेरे को लगता है गैस ऐसे नहीं ऐसे लिखते हैं, ठीक है। अब इधर पास भी जी है, तो जी का मतलब सीधा सीधा सा क्या होगा भाई, गैस होगा। पूरा कॉन्सेप्ट तुम्हारा क्लियर है। संयोजन अभिक्रिया तुम समझ गए, इन चिन्हों का मतलब भी तुम समझ गए, ठीक है। संयोजन अभिक्रिया समझ गए। अब देखो संयोजन, अब हम आते हैं वियोजन अभिक्रिया की तरफ। क्या है वियोजन अभिक्रिया, सामने आ जा वियोजन अभिक्रिया आखिर क्या है तू। देखो ध्यान से, वियोजन, वियोग, संयोग, वियोग। जैसे संयोग का मतलब होता है मिलना, तो वियोजन से हमने शब्द निकाला वियोग, तो वियोग का मतलब क्या हो जाएगा, बिछड़ना। अब बिछड़ना इधर पास लिखा है, तो बिछड़ने को क्यों ना मैं टूटना लिख दूं, मैं तो टूट गया, सुना है ना तुमने मीम। अरे भाई इंस्टाग्राम वगैरह चलाते हो, थोड़ा सी काम की बात भी देख लिया करो। वियोग, वियोग का मतलब बिछड़ना, और बिछड़ना को मैं टूटना कह रहा हूं अभी इधर, टूटना। तो देखो परिभाषा क्या बनेगी, ये जो इतनी बड़ी तुमको इतनी लंबी चौड़ी कहानी बताना पड़ रहा है, इसलिए बताना पड़ रहा है क्योंकि एक तो समझ बैठना चाहिए तुम्हारे दिमाग में, एक तुम्हारे दिमाग में एक छोटा सा तर्क बैठना चाहिए इधर पास। तो समझना, वियोजन अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक पदार्थ अन्य कारक के प्रभाव में आकर टूट जाता है, टूटकर अन्य छोटे छोटे नए पदार्थ बना देता है, ऐसी अभिक्रिया को हम कहते हैं दोस्तों वियोजन अभिक्रिया। अब इसको समझ, अब आप अपनी तार्किक बुद्धि के सहारे कैसे सॉल्व करेंगे, इसको कैसे समझेंगे आप। तो पहले तो आपको समझना होगा दोस्तों वियोजन, वियोजन का मतलब ही होता है वियोग, और वियोग का मतलब होता है टूटना। अब जब कभी भी टूटना शब्द आता है, तो टूटने के बाद जो पदार्थ है वो अन्य नए पदार्थ में परिवर्तित हो जाएगा। तो हम उस अभिक्रिया को कौन सी अभिक्रिया कहेंगे, वियोजन अभिक्रिया। सीधी सीधी सी बात है यार, कोई अभिक्रिया हुई उसमें कोई एक पदार्थ था किसी अन्य कारक में आया, जैसे जैसे इसको ताप लगा, ताप यानी गर्मी लगी, गर्मी लगी तो ये टूट गया। जैसे मेरे को अभी गर्मी लग रही, मैं भी टूट रहा हूं, लेकिन मैं भी अभी बाद में बता दूंगा क्या हो रहा हूं, अभी उसमें ध्यान मत दो। तो वो पदार्थ टूट गया, टूटा तो अन्य नए पदार्थ बन गए, अन्य नए पदार्थ बन गए तो अभिक्रिया हो गई, वियोजन अभिक्रिया हो गई। समझ में आया, बहुत सिंपल है यार, ध्यान दे लो थोड़ा सा। वियोजन का मतलब वियोग, वियोग का मतलब टूटना। तो किसी भी अभिक्रिया में जब पदार्थ कोई टूटता है और अन्य नए पदार्थ बनते हैं, उस अभिक्रिया को हम कहते हैं वियोजन अभिक्रिया। एग्जाम्पल कहा भैया, को एग्जाम्पल बता दो, मुझको एग्जाम्पल ना पता है तो देखो एग्जाम्पल सीधा सीधा सा है। तो रुकियो भैया 2 मिनट रुकियो, पहले समझ लो ध्यान से, फिर जाते रहना तुमको जहां जाना है। इधर क्या लिखा मैंने, ध्यान से देखना, CaCO3 क्या है ये है अपना कैल्शियम कार्बोनेट। अब अपन रूढ़ भाषा में इसको समझे, अपनी भाषा में समझें तो अपन इसको कह सकते हैं भैया चूना, ठीक है, चूना कह सकते हैं इसको, चूना कह सकते हैं। कैसा चूना, बिना बुझा हुआ, जो बुझा हुआ नहीं है। और इसको आप एक शब्द और दे सकते हैं, चूना पत्थर, ठीक है, पत्थर मतलब टूट गया वाला सिस्टम है ना। CaCO3 जब हम इसको तापित करते हैं, जब हम इसमें ताप देते हैं तो इससे 2 चीज निकलती हैं, ताप देने से 2 चीज बन रहे हैं ये। पहला तो CaO प्लस CO2। अब देखो ध्यान से, इसको तो आप समझ गए, इसका नाम है क्या, कार्बन डाइऑक्साइड, इसको आप समझ गए। अब ये थोड़ा सा पल्ले नहीं पड़ रहा क्योंकि नया नया शब्द है, तो इसको भी बता दो भैया क्या है। तो इसको हम कहेंगे बुझा हुआ चूना। चलो भैया यहाँ क्लियर। या फिर कैल्शियम ऑक्साइड, अपनी भाषा में, विज्ञान की भाषा में, प्यारी सी भाषा में, ये क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट, इसको अपन कहते हैं चूना पत्थर।
अब जब चूना पत्थर में मैंने ताप दिया, मैंने उसको गर्म किया, तो इससे दो चीज बन गए भैया। पहले तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, दो चीज बन गए। तो आपने क्या देखा, इधर पास वियोजन हुआ, इधर वियोग हुआ है। एक पदार्थ था जो अन्य कारक के प्रभाव में आकर टूट गया, बेचारा अलग अलग हो गया। इधर ही पास आप देख लो, पहले ये सब मिलजुल कर रह रहे थे, लेकिन कोई बाहरी आया और इस परिवार में खलल डाल दिया तो सब टूट गए, सब अलग अलग हो गए। अब अलग अलग हो गए तो इसको हमने कौन सी अभिक्रिया कह दिया, वियोजन अभिक्रिया कह दिया। इसी के साथ हम समझेंगे विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया क्या कहलाती है दोस्तों? विस्थापन अभिक्रिया ऐसी क्या चीज हो गई विस्थापन के साथ की अभिक्रिया बन गई? तो देखो, यहां पास आपको एक शब्द उठाकर लाना है। जैसे देखो, अपनी सीधी सीधी सी बात है, जो सामने दिख रहा है, जो अभिक्रिया है, रटना कुछ नहीं है, उन्हीं के अंदर पे अपन रिसर्च करते रहते, खोज विलोद करते रहते, उसी से परिभाषा बन जाती है और परिभाषा से रट लेते हैं या फिर समझ लेते हैं, पेपर में लिख देते, अच्छे नंबर ले आते हैं। ठीक है, तो विस्थापन का क्या मतलब है? विस्थापन का मतलब होता है विस्थापित होना, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना। मेरे अनुसार जैसे कोई बिंदु यहां है, ये बिंदु यहां चला गया, ए बिंदु यहां है, तो मैंने लात मारा ए को, तो ये यहां आ गया, तो यहां पास क्या हुआ, विस्थापन हुआ। अब ठीक है, तो विस्थापन का क्या मतलब है? एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाना, या फिर एक स्थान से दूसरे स्थान से अलग कर देना, एक स्थान को दूसरे स्थान से अलग कर देना, उसको हम क्या कहेंगे, विस्थापन अभिक्रिया कहेंगे। इतनी सरल तो है नहीं कि समझ में आ जाए, कुछ ना कुछ परिभाषा होगी, एग्जाम्पल होंगे, तो परिभाषा को थोड़ा सा कान खोलकर सुनना। ऐसी अभिक्रिया दोस्तों जिसमें किसी एक पदार्थ का तत्व किसी दूसरे पदार्थ के तत्व को विस्थापित कर देता है या फिर अलग कर देता है, तो इस विशेष अभिक्रिया को हम कहते हैं हम वियोजन अभिक्रिया। अब ध्यान देना, इसका एग्जाम्पल अभी आपको बताया जाएगा, पूरे डाउट सॉल्व हो जाएंगे। पहले इसको लिख लो, नहीं मैं मिटा रहा हूं इसको, फिर बाद में मेरे से नहीं कहना। तो देखो ध्यान से, है ना, बहुत ही प्यारी सी अभिक्रिया है। अभी 1 मिनट में आपके समझ में आया, 1 मिनट भी नहीं लगेगा और कम समय में। देखो, विस्थापन अभिक्रिया की मैंने परिभाषा आपको क्या बताया था कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें किसी एक पदार्थ का तत्व किसी दूसरे पदार्थ के तत्व को विस्थापित कर देता है, इस विशेष अभिक्रिया को हम विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो ये एक पदार्थ है, इसका क्या नाम है, Fe नाम है। हिंदी में कहें तो लोहा, जैसे कहते हैं ना लोहा लैलैस, हम लोग किधर चिढ़ाते हैं, जैसे कोई गिर गया तो उसको कहते हैं लोहा लैलैस। तो Fe, इसको हम कहेंगे लोहा, आयरन। ठीक है, अब ये जो लोहा है, इधर पास आपको एक और पदार्थ दिख रहा होगा, CuSO4, कॉपर सल्फेट, ये लोहा है। अब ये लोहा थोड़ा सा सातिर है ना, लोहा सातिर है, इसलिए सातिर है क्योंकि इसको हम कहते हैं भाइयों कॉपर सल्फेट, इसको कहते हैं हम कॉपर। अब मैं लोहा को सातिर क्यों कह रहा हूं, क्योंकि ये जो लोहा है ये कॉपर के सल्फेट में, कॉपर सल्फेट से सल्फेट को हटाने वाला है, सल्फेट को हटा के सल्फेट के स्थान में स्वयं चला जाएगा। जैसा इधर आप देखो ना, ये पहले ये जो SO4 था ये किसके साथ था, ये था Cu के साथ, लेकिन जैसे अभिक्रिया होती है, जैसे लोहा का दोगलापन देखने को मिलता है, तो लोहा SO4 को अपने साइड ले लेता है, मतलब सल्फेट को वो अपने साइड लेता है और कॉपर को लात मार के दूर भगा देता है, क्या भाग तू साले धन्यल। तो कॉपर को इसने दूर भगा दिया, SO4 को अपने पास रख लिया, तो यहाँ कौन सी अभिक्रिया हुई, विस्थापन अभिक्रिया हुई। पता कैसे चला दोस्तों, क्योंकि यहाँ पास सीधे सीधे तौर पर देखने को मिल रहा है, कोई एक पदार्थ किसी दूसरे पदार्थ, कोई एक पदार्थ का तत्व किसी दूसरे पदार्थ के तत्व में से किसी एक तत्व को विस्थापित कर रहा है, अलग कर रहा है। तो ऐसी कौन सी अभिक्रिया है जिसमें ये घटना घटित होती है, तो वो अभिक्रिया दोस्तों वियोजन अभिक्रिया। अब चलते हैं, थोड़ा सा फास्ट हम चलेंगे, द्विविस्थापन भी समझना है, उसके बाद ये 5वीं अभिक्रिया भी तो समझना है। अब मेरे साथी भाइयों, हमारी चौथी अभिक्रिया है द्विविस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया, इसमें आयनों का आदान प्रदान, आयन का कहलाते हैं हम
आयन परिभाषा तो है भाई कि द्विविस्थापन अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया कहलाती है जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है, या फिर ऐसे कहो जिसमें पदार्थों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है। लेकिन हमको पता ही नहीं है कि आयन का कहलाता है, तो हम अभिक्रिया तो लंबे से चले गई यार, पता ही नहीं चलेगा वो क्या कहला गई। तो आयन देखो ध्यान से समझोगे, आयन अभी समझ में आ जाएगा। कक्षा 9वीं में चैप्टर 3 में आपने पढ़ा है आयन के बारे में। धातु अधातु युक्त यौगिक में आवेशित कण पाए जाते हैं, ठीक है। धातु अधातु युक्त यौगिक में आवेशित कण पाए जाते हैं, इन्हीं आवेशित कणों को हम कहते हैं आयन। इसी आवेशित कणों को हम कहते हैं आयन। तो आवेशित कण ही हमारे आयन हैं। और जब कभी भी जिस भी अभिक्रिया में आयनों का आदान प्रदान होगा उस अभिक्रिया को हम कह देंगे द्विविस्थापन अभिक्रिया। आयन अब कितने प्रकार के होते हैं, तो दो प्रकार के होता है, दो प्रकार के होते हैं, पहला प्लस दूसरा माइनस। तो ये थोड़ा सा डिटेल कहला जाता है, हम पढ़ेंगे 11वीं में भी पढ़ेंगे आयन के बारे में से अच्छे से, है ना। 9वीं में तो पढ़ ही चुके हैं। तो इसकी एक बार हम एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं तो और मजा आ जाएगा थोड़ा सा। ये है सुंदर सा प्यारा सा एग्जाम्पल। क्या कहता है एग्जाम्पल, नजर मार दे थोड़ा सा। Na2SO4 प्लस BaCl2 बराबर में BaSO4 प्लस 2NaCl। इसको हम कहेंगे सोडियम सल्फेट, इसको हम कहेंगे बेरियम क्लोराइड, फिर इसको हम कहेंगे बेरियम सल्फेट, इसको हम कहेंगे क्या कहेंगे, इसको सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। अब देखो भैया ध्यान देना इधर, अभी आपके भी समझ में आ जाएगा कि यहाँ पास अगर क्या गुत्थी चल रही है, कुछ ना कुछ तो होगा। दया इधर पास ध्यान दो थोड़ा सा। आयन, आयन जैसे अभी हमने बताया कि आयनों का आदान प्रदान होता है, तो आयन बेसिकली यहाँ आपको देखने को मिल ही रहे होंगे। अभी मैं थोड़ा सा डिटेल में जाने वाला हूँ, तो थोड़ी सी अपने जो पेटी है उसको बांध लेना। तो दोस्तों यहाँ पास आयन है, आयनों का आदान प्रदान हो रहा है, जैसे SO4 Cl2 Na2 Ba, इन सभी में क्या है, आयन है। तो आयनों का आदान प्रदान होता है, आयनों का आदान प्रदान होता है तो इनका स्थान भी परिवर्तित हो जाता है। जैसे यहाँ पास Na2SO4 था, लेकिन जब नए पदार्थ का निर्माण होता है अभिक्रिया होने के बाद तो BaSO4 हो जाता है। चूंकि Na2 से SO4 हट रहा है और यहाँ पास Ba, यहाँ पास बेरियम से SO4 जुड़ रहा है, तो यहाँ पास बेरियम सल्फेट बन जाएगा और यहाँ पास सोडियम क्लोराइड बन जाएगा। Cl यहाँ पास से हट जाएगा, SO4 यहाँ पास से हट जाएगा, तो ये दोनों क्या कहला जाएंगे, एक्चुअली में ये दोनों कहला जाएंगे आयन। तो इस प्रकार से आपकी द्विस्थापन अभिक्रिया संपन्न होती है। इतना समझ लो कि इनके बीच आयनों का आदान प्रदान होता है। अब देखो, अब आपकी एक्साइटमेंट का पर्दाफाश होने वाला है। यहाँ पास एक्चुअली में दोस्तों आती है रिडॉक्स अभिक्रिया, यहाँ पास आती है रिडॉक्स अभिक्रिया। क्या कहलाती है रिडॉक्स अभिक्रिया? इसको बुक में बेहतरीन मैं बताता हूं ना, एनसीईआरटी बुक होगी आप लोगों के पास, तो उपचयन और अपचयन, उपचयन अपचयन नाम से बुक में दिया गया है। चूंकि इसका रियल में नाम क्या है, रिडॉक्स अभिक्रिया, ठीक है, ये भी रियल नाम है, लेकिन इन दोनों का जब संयोग होगा तो हम कहेंगे कि ये दोनों कौन सी अभिक्रिया है, तो रिडॉक्स अभिक्रिया है, ठीक है। उपचयन और अपचयन ये दोनों अब क्या कहलाती हैं, तो पहले हम बात कर लेते हैं उपचयन अभिक्रिया की। तो उपचयन अभिक्रिया में क्या होता है कि ऑक्सीजन, ठीक है, उपचयन अभिक्रिया में आप इतना समझो कि ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है। वृद्धि होने का मतलब क्या है, जैसे इधर पास पदार्थ लिखा केवल C, ठीक है, C बस लिखा है। अब इसमें ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का सिंबल क्या होता है, मतलब सूत्र समझ लो, ऑक्सीजन का सूत्र क्या होता है O2, तो C के साथ यदि O2 जुड़ जाए तो ये क्या कहलाएगा, CO2 कहलाएगा। CO2 इधर पास क्या हुआ, ऑक्सीजन की वृद्धि हुई, C के साथ O2 जुड़ गया, ऑक्सीजन आके जुड़ गई, इससे ऑक्सीजन की वृद्धि हुई। कौन सी अभिक्रिया, उपचयन अभिक्रिया। एक फैक्ट और जानकर आपको और मजा आएगा कि ऑक्सीजन की तो वृद्धि होगी ही साथ हाइड्रोजन का ह्रास होगा साथियों, हाइड्रोजन का ह्रास होता है। ह्रास का मतलब हिंदी में समझो हानि। नहीं दिख रहा क्या, दिख रहा होगा यार, चलो इधर लिखे दे रहा है, हाइड्रोजन की क्या होगी, हानि होगी। अब देखो, अब आप
उपचयन अभिक्रिया में ऑक्सीजन बढ़ती है, हाइड्रोजन घटती है, इतना आप समझ लो। अब हम समझते हैं अपचयन अभिक्रिया। अपचयन अभिक्रिया में क्या होता है साथियों, देखो इसका उल्टा कर दो, बस इसका उल्टा कर, जब ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही तो अपचयन अभिक्रिया में ऑक्सीजन की हानि होगी, हाइड्रोजन की हानि हो रही है अपचयन में, तो उपचयन में हाइड्रोजन की हानि हो रही है, तो अपचयन में हाइड्रोजन की वृद्धि होगी। तो अपन लिख दे रहे हैं, हाइड्रोजन को अपन X से प्रदर्शित करते हैं, तो हाइड्रोजन की वृद्धि और ऑक्सीजन की हानि, O2 की हानि, इसको हम पूरे को कहेंगे उपचयन, इस पूरे को हम कहेंगे दोस्तों अपचयन अभिक्रिया। इसके एग्जाम्पल आपकी स्क्रीन में दिख रही होगी, इसका एग्जाम्पल आपकी स्क्रीन में दिख रहा है। अब देखो पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 4 अभिक्रिया के एग्जाम्पल हमने आपको समझाए हैं, लेकिन ये जो 5वीं अभिक्रिया है इसका एग्जाम्पल आपको स्वयं से समझना है, नहीं सब पता चल जाएगा तो एक्साइटमेंट टोटल खत्म। ठीक है, तो ये 5 चीज आपने आज इस वीडियो में समझी। मजा आया हो तो जरूर से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इसी प्रकार के महत्वपूर्ण तथ्य आपको इस चैनल में मिलते जाएंगे।